तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, धमाके पे धमाके, इस्लामाबाद, वजीरिस्तान, ढाका और दिल्ली। जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं, बम धमाके, तो हमें जो इसका मास्टर नज़र आता है ना, वो आईएसआई होती है। क्योंकि आईएसआई से बेहतर ऐसे धमाके कोई और कर नहीं सकता। और इसमें जो फिक्र की बात आई वो ये आई कि जो इम्प्रेशन आ रहा था कि कश्मीर में सब ठीक है, कश्मीर के लोग अब खुश हैं, सब कुछ है, तो ज़्यादातर पहलगाम और कश्मीर के कुछ डॉक्टर्स सामने आए हैं। मुझे याद आया कि मलाला यूसुफजई कहती थी कि आप बंदूक से टेररिस्ट को मार सकते हैं, लेकिन एजुकेशन से आप टेररिज्म को मार सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे जब सरकारी खर्चे पे इन लोगों को डॉक्टर बनाया गया और एक पूरा डॉक्टरों का ग्रुप पकड़ा गया है इस सारे उसमें। अब बाकी डिटेल्स के धमाका कैसे हुआ, क्या हुआ, कितने लोगों की जानें गईं, क्या क्या नुकसान हुआ, ये तो पल पल की रिपोर्ट सोशल मीडिया और मीडिया दोनों पे चल रही है। मुझे किसी ने मैसेज किया कि आपने इस पे अब तक वीडियो नहीं बनाई। तो देखें, मैं वेट कर रहा था कि चीज़ें क्लियर हों। ऐसे हड़ाहुड़ी में व्यूज़ लेने के लिए वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों ने फ़ौरन वीडियो बनानी शुरू कर दिया, हालांकि अभी तक सिचुएशन क्लियर नहीं थी। होम मिनिस्टर भी कह रहे थे कि अभी हम देख रहे हैं और हर एंगल से, और चीज़ें क्लियर होंगी फिर सामने रखेंगे। तो जब तक चीज़ें क्लियर ना हों, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का यही तकाजा है। मीडिया की बात और है कि मीडिया लाइव होता है, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन मेरे पास जब तक चीज़ें क्लियर ना हों, मैं कैसे आपके सामने आऊँ। गीदड़ बकरियां दे रहा है, हम यूं करते कि हम यूं करेंगे। वो बचपन में हम देखा करते थे टेलीविजन पे, वो एक आदमी ना दूसरे को थप्पड़ मारता था। वो जब थप्पड़ खाता फिर क्या कहता था, टिप के मार। वो फिर मारता, फिर वो क्या कहता, टिप के मार। फिर तू जितना मर्जी क्या ले, मारने वाले ने मारना है, तुम जितना मर्जी करो, इंशाल्लाह पाकिस्तान का थप्पड़ दोबारा तुम्हारे चेहरे पे लगने के लिए तैयार है। तुम हमें जानते हो अल्लाह की तौफीक से। 10 मई को भी तुम जानते हो, अब भी कोई शरारत करोगे, ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान, मक्की साहब कहते थे, अंदर घुस जाएंगे, दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। और वैसे ये तो दीपालपुर तो तारीखी रास्ता है हिंदुस्तान में जाने का। यहाँ की तो सड़कें हिंदुस्तान को जाती हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला फजल करेगा। वो वक्त दूर नहीं है जब अल्लाह ताला कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी। अब आपने ये देखा कि ये किस तरह धमकियां दे रहे थे। मैंने कल भी वीडियो में 2 लश्कर तैयबा की वीडियो लगाई हैं। ये नॉर्मल था कि ये चीज़ें होनी थी। भयानक सूरत हाल ये रही कि हज़ारों किलोग्राम एक्सप्लोजिव और जहर और ये सब चीज़ें कैसे पहुंच गई भारत के कैपिटल में। अब जाहिर है इतना बड़ा देश है, इसमें करोड़ों मुसलमान रहते हैं, और अगेन मुसलमानों के लिए ये बड़ा सोचने का मकाम है कि कुछ लोग इनमें से निकल के ऐसे सामने आए कि जिससे सारे मुसलमान ख़तरे में आ गए। और मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान को चाहिए कि वो निकल के आएँ और अपनी वफादारी साबित करें, वरना यह है कि ये एक बड़ा ही गलत तरीके से पूरा चीज़ें हुई हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली के धमाके में पाकिस्तान पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान में आर्मी के हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं। इन्होंने जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के आसिम मुनीर को इतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, इसका रिएक्शन पब्लिक में बहुत ही ज़्यादा है। तो अब ये शो कर रहे हैं कि नहीं देखो हम हालत जंग में हैं, ऐसे में हमें
आर्मी चीफ को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो भाई साहब आपको देखना होगा कि जब एक पीस का माहौल चल रहा था, जब आसिम मुनीर आया था तो पीस का माहौल चल रहा था, कोई इतना ज़्यादा पाकिस्तान में भी टेररिज्म नहीं हो रहा था और कोई इतनी चीज़ें भारत में भी कुछ नहीं हो रहा था। ये आसिम मुनीर के आने के बाद पहलगाम होता है, अब ये दिल्ली होता है, पाकिस्तान में टीटीपी की कार्रवाइयाँ बढ़ती हैं, ये क्या है? ये अपनी दुकान चलाने के लिए ये चीज़ें पाकिस्तान को ज़रूरी होता है कि वो ये टेररिज्म को कंटिन्यू करे। नहीं पड़े। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी। अब आप देखें कि धमकियां कहाँ कहाँ से नहीं आ रही। अब ये पीओके का जो प्राइम मिनिस्टर जिसको कहते हैं, हालांकि उसकी औकात एक चपड़ासी से ज़्यादा की नहीं होती, लेकिन जो पीओके का प्राइम मिनिस्टर जब बैठ के धमकियां दे रहा है तो आप समझ जाएं कि क्या सिचुएशन है। ऐसे में कश्मीरी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी सामने आके सख्ती से स्ट्रांगली इन चीज़ों को हैंडल करना होगा, वरना फिर यह है कि पूरा मुसलमान, ख़ास तौर पे कश्मीर का मुसलमान इस वक्त शक में आ चुका है, क्योंकि इतने सारे मुसलमान। और फिर आप देखें कि ये जो धमाके हुए, आपको याद होगा ओक्लाहोमा में क्लिंटन के ज़माने में एक बम धमाका हुआ था जिसमें मुझे याद नहीं है फिगर, लेकिन 280 लोग शायद मरे थे और पूरा इलाका तबाह हो गया था। उसमें 1000 किलोग्राम यूज़ हुआ था ये एमोनियम, यहाँ तो 3000 किलो निकला। ये करना क्या चाह रहे थे? लंदन में 80s के एंड में, 90s में, अर्ली 90s में बम धमाके होते थे। नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग आज़ादी मांग रहे थे तो IRA बम धमाके करती थी। वो इस जो पकड़ा गया है जो सारा, इससे बहुत कम तादाद में धमाका का पाउडर या जो वो मटेरियल है, वो तबाही इतनी होती थी कि पूरी चारों तरफ की बिल्डिंगें। अभी दिल्ली में जो यूज़ हुआ है ये तो एक छोटा सा वो है, क्योंकि वो जल्दबाजी में उसने कर दिया कि बाकी तो पकड़े गए, लोग भी पकड़े गए, सारा मटेरियल भी पकड़ा गया, तो उसने कर तो दिया। लेकिन आप सोचें कि अगर ये सारा यूज़ हो जाता तो इसके लिए तो दरअसल भारत को, मैंने पढ़ा था, सोनम महाजन जी ने लिखा था कि हमें ऑपरेशन सिंदूर 2 घर से शुरू करना चाहिए। तो ये मैं भी काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि भारत को बाहर के से ज़्यादा अंदर के दुश्मनों से ख़तरा है। ये जो फॉल्स फ्लैग और बिहार के इलेक्शन जीतने के लिए और ये चीज़ें जो लिख रहे हैं ना, इनको पकड़ो सख्ती से भाई। आपके पास चाइना का मॉडल मौजूद है, चाइना में किसी की मजा ले जो इस तरह की हरकतें कर जाए पकड़ के। अभी कल एक मिनिस्टर को करप्शन पे फांसी लगा दी। भारत को भी चाहिए कि अब दुनिया को भाड़ में जाए, दुनिया क्या सोचेगी क्या कहेगी, जहां आपको अरफा खानम शेरवानी और ये राना अयूब और किस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। ये बेस हैं इन लोगों का, जो आपको मैसेज है ये बहुत ही खूबसूरती से ये सब फैला रहे हैं। पकड़ के सालों को डालें अंदर, किस काम के हैं ये? खा साला भारत का रहे हैं, अय्याशियों की लाइफ गुजार रहे हैं और नफरत का जहर भर रहे हैं। अभी भी ज़्यादातर जो मुसलमान हैं वो या तो खुशी की ट्वीट कर रहे हैं और मैसेजेस कर रहे हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि ये मोदी ने करवाया है क्योंकि बिहार में इलेक्शन जीतना है। अरे भारत में हर साल 3-4 इलेक्शन होते हैं, तो क्या 3-4 इलेक्शनों को जीतने के लिए ये कराएंगे? बात दरअसल ये है कि ये अंदर से ऑपरेशन करना होगा। बिस्वा साहब जो हैं अपने असम के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने तो कह दिया कि मैं तो सख्ती से पकड़ूंगा, अभी पकड़ना भी शुरू कर दिया जो कहता है कि ये बिहार इलेक्शन के लिए। ये वो करें भाई, सख्ती करें,
इंदिरा गांधी जी अपने जाती मकसद के लिए इमरजेंसी लगाई थी। आपके पास इमरजेंसी का मौका है, लगाए। इमरजेंसी में सारे सिविल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, लगाए 6 महीने के लिए इमरजेंसी और एक ऑपरेशन क्लीन अप घर से शुरू करें। आपके यहाँ से हजारों किलोग्राम का ये मटेरियल मिलता है। आपको इतने पढ़े लिखे डॉक्टर मिल रहे हैं और हम ये है कि ये कहें कि नहीं नहीं ये है वो है। अभी और मटेरियल मिल रहा है, लेटेस्ट न्यूज़ आने तक। और फरीदाबाद, अब मैं एक वीडियो देख रहा था 2-3 दिन पहले फरीदाबाद की, मेरा ख्याल है हजारों, अगर लाख नहीं तो हजारों टोपी वाले घूम रहे थे और उसमें ऐलान किया जा रहा था कि जो जिहाद करने जाएगा उसको जन्नत में जगह मिलेगी, फलाने ढुमकाने। 8 मिलियन उस वक्त तक उसके व्यू हो चुके थे। फरीदाबाद की वीडियो थी। तो ये सब चीज़ें अंदर से आपको, अब जैसे ये डॉक्टर शाहीन जो पकड़ी गई है, इसकी गाड़ी वो यूज़ कर रहा था, वो जो टेररिस्ट था, उसके पास से बंदूक भी निकली है। ये कई साल से खामोशी से अल फला नेटवर्क चला रही थी। आपको याद हो अगर तो मेरा ख्याल है 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी कि जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर की बहन की लीडरशिप में विमेन विंग को एक्टिवेट किया है और रिक्रूटमेंट शुरू की है। ये जैश ए मोहम्मद इंडिया की हेड थी और ये है कि डॉक्टर है, सरकारी जॉब है, हॉस्पिटल, लेक्चरर, इन लोगों को क्या ऐसा, मतलब आप कितना भी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, जब आपको मदरसे में आपके जहन में गोबर भरा जाएगा तो अब आप ये देखें कि इस तरह के मौलवियों को, इस तरह के चीज़ों को पाकिस्तान में देखें, पूरा इंटरनेट ही बंद कर देते हैं। आप अपने ये वीडियोस आप कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूँ कि अब जैसे वो प्रसाद में और पानी में, मंदिर के पानी में और प्रसाद में जहर मिलाने वाला ये जो हिसाब किताब पकड़ा गया है, कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है। आप सोचें, मंदिरों में मैं तो जाता हूँ, लाखों हजारों लोग होते हैं, कितनी बड़ी तबाही आ सकती है। तो यह है कि बड़ा सख्ती से इन चीज़ों को वो करना होगा। और मैं ये है कि भारत की जो एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने कितने ख़तरनाक चीज़ों से हमें बचाया है। कि मेजर चीज़ें तो पकड़ी गई ना, और इन पकड़ी गई चीज़ों की वजह से फिर एक को वो करना पड़ा, वरना कहीं से राइफल मिल रही है, कहीं से ब्रेटा पिस्टल मिल रहा है, कहीं से चाइनीज स्टार पिस्टल मिल रहा है। 2900 किलोग्राम का तो आईडी मेकिंग मटेरियल मिला है, जिसमें केमिकल्स, एक्सप्लोजिव्स, रिएजेंट्स, इनफ्लेमेबल मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, बैटरीज, वायर्स, रिमोट कंट्रोल, टाइमर्स, हर चीज़ मिली है। ये हमें बचाया है। और ये तो सारा आपको मिला है जो अभी मैंने बताया, ये जम्मू एंड कश्मीर से। फिर अहमदाबाद 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 ब्रेटा पिस्टल, 3 लाइव कार्ट्रिज, 4 लीटर कैस्टर ऑयल स्टोर्ड इन 10 लीटर प्लास्टिक कंटेनर। फिर फरीदाबाद 360 किलोग्राम एमोनियम नाइट्रेट, 1 असॉल्ट राइफल, मतलब क्या क्या नहीं मिला, इतनी लंबी लिस्ट है। ये सब भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी है। नुकसान इतना बड़ा हो गया कि मतलब भारत की अब पब्लिक है ना, ये तंग आ गई है कि इसका एक ही आवाज़ में देख रहा हूँ चारों तरफ से कि अब हमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। और परमानेंट सॉल्यूशन आपके पास एक ही है कि इस नासूर पाकिस्तान को ख़त्म कर दें, सारा मसला हल हो जाएगा। और यह है कि ये सारा किया धरा पाकिस्तान का है। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह पे लश्कर तैयबा का ये चल रहा है कि इंडियन कैपिटल में जो हमला हुआ है वो हमने किया है, हमारे बहादुर टाइगर्स ने किया है। और ये रिटेलिएशन में है क्योंकि कश्मीर में बिलाल मस्जिद तबाह कर दी गई थी। और ये वो फलान ढुमकान, ये आज सुबह इस पाकिस्तान में मस्जिद तबाह की गई। तो आपका कोई मसला नहीं है। अब पाकिस्तान से लश्कर तैयबा कह रही है कि मस्जिद बिलाल कश्मीर में
शहीद कर दी गई, इसलिए हम कर रहे हैं। इधर करो, पाकिस्तान में जो मस्जिद तबाह हो रही है वो मस्जिद नहीं है क्या? तो ये है कि ये सारी चीज़ें हैं अजीज़ दोस्तों। और कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं ना कि ये मोदी सिक्योरिटी नहीं दे सकता, ये वो, मैं ये सब बोलने जाऊंगा ना तो 2 घंटे चाहिए होंगे। 2008 जम्मू कश्मीर, पंजाब 2007, हरियाणा 2007, मतलब लिस्ट आपके सामने है। इतने सारे कांग्रेस के 10 साल में हुए हैं खाली 2004 से 2014 में। और उसका रिएक्शन क्या आता था? कांग्रेस की सरकार ने कभी कोई रिएक्शन दिया? अब ये एक है गुरमहर कौर, ये कह रही है कि हॉरिफिक ब्लास्ट दिल्ली में, और ये है कि पुलिस और एजेंसीज क्या कर रही हैं। बीजेपी के पास है दिल्ली तो, जबकि पिछली बार जब हुआ था तो इसने सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान ने मेरे फादर को नहीं मारा, जंग नहीं मारा। पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत होती है इन लोगों को, आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू, लेकिन पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत होती है। अरफा खानम कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी, मुस्लिम खाली पंचर नहीं लगाते बल्कि डॉक्टर बनकर नेशन को बिल्ड करते हैं। ये डॉक्टर आपके सामने निकले ना, इतने सारे डॉक्टर। तो अजीज़ दोस्तों, ये है कि इस पे मैं कितना भी बोलूं कम है, लेकिन मामला ख़राब है। पाकिस्तान इस वक्त जिस हिसाब से चीज़ों में फंसा हुआ है, पाकिस्तान को तो करना था ये सब। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में धमाका होता है, कचहरी कोर्ट के सामने धमाका होता है, 12 लोग मर जाते हैं, ज़ख्मी होते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान में ये जो धमाका होता है ये क्यों कराया गया? इसलिए कि एक तो दुनिया को दिखाया जा सके कि देखें हम भी विक्टिम ऑफ टेररिज्म हैं, और भारत का गुस्सा कम करने के लिए, क्योंकि फटी पड़ी है, सीधी सी बात है। मैंने देखा है कि लाहौर में तो पूरी की पूरी मिलिट्री टैंक और ये और वो, और बॉर्डर पे फौज चौकस कर दी गई है, ये वो। अभी तो इनका, मैं क्या बोलूँ, मैं इनकी तो फटने वाली है सही से। तो एक तो ये था, दूसरा वो आर्टिकल, वो अमेंडमेंट जो करवाई है आसिम मुनीर को खलीफा बनाने की, उस पे से तवज्जो हटाने के लिए। इसी तरह परसों वाना, वजीरिस्तान के वाना कैडेट कॉलेज में धमाका होता है। एक गाड़ी जाके टकरा जाती है इधर गेट से, कुछ लोग मर जाते हैं। फिर कल से उस पे ये कह रहे हैं कि टीटीपी के टेररिस्टों ने कब्जा किया है। सेम मोडस ऑपरेंडी नज़र आता है जो आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ था, कि आर्मी पब्लिक स्कूल में भी इसी तरह हमला हुआ था। सेम मोडस ऑपरेंडी, और आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए टीटीपी के स्पोक्स पर्सन एहसानुल्लाह एहसान ने कहा था कि आईएसआई के कहने पे हमने वो करवाया था। वो आर्मी पब्लिक स्कूल, नाम आर्मी पब्लिक स्कूल है, उसमें आर्मी से ज़्यादा प्राइवेट बच्चे ज़्यादा थे, ये भी मैं बता दूं। और जो बाकी बच्चे थे वो आर्मी के जूनियर स्टाफ के थे, जनरलों के बच्चे नहीं थे उसमें। तो ये है कि वो आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा हुआ है। और कल शाम तक तो अभी तक जंग चल रही थी। उसमें मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के जो DGISPR और जो स्पोक्स पर्सन हैं आर्मी के, वो कह रहे हैं अंदर से अफगानों ने कब्जा किया है। अरे भाई, आपको कैसे पता चला? अभी तो अंदर है ना, वो अंदर से वो लड़ रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि वो अफगान है? पश्तो बोल रहे हैं इसलिए शायद। तो पश्तो तो आपका पाकिस्तान के पश्तून नहीं बोलता क्या? तो पूरा अफगानिस्तान और इंडिया पे डालने के लिए ये आर्मी कैडेट स्कूल का भी, वो वाना कैडेट कॉलेज का भी ड्रामा चल रहा है। और उसमें मतलब स्टूडेंट्स को फौज जान पे खेल के बचा रही है। एक फौजी नहीं मरा उस कैडेट कॉलेज में, एक फौजी नहीं मरा, जान पे खेल के बचा रही है। सब इनके अपने किए धराए हैं। इसी दौरान एक और जो चीज़ हुई है वो ये है कि ढाका में भी धमाके हुए हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि लाइन से चलें आप, काबुल, इस्लामाबाद, दिल्ली, ढाका, ये 4 कंट्रीज जुड़े हुए हैं।
और हालत जंग जो नज़र आ रही है, अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है तो इस तरफ से अफ़गानिस्तान, इस तरफ से बांग्लादेश से भी आप उम्मीद नहीं है कि इंसान के बच्चे बनेंगे ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे में मेरे सामने अदील राजा, मेजर अदील राजा, जो पाकिस्तान की आर्मी का अदील राजा है, उसने ये बताया कि वाना कैडेट कॉलेज आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा वाक़या लगता है। ये कैडेट कॉलेज कबायली इलाके में है जहां सुहेल आफरीदी केपीके के चीफ मिनिस्टर ने जरगा किया था। कैडेट कॉलेज 2 दिन से टेररिस्टों के कब्जे में है और ये इसलिए कराया गया है ताकि केपीके में ये मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहते हैं, इसका ग्राउंड बनाया जा सके कि देखें इतनी टेररिज्म है इसलिए हमें। और अफ़गानिस्तान में रेजिम चेंज करने के लिए भी आसिम मुनीर की ख्वाहिश है, तो वो ये सारी चीज़ें आसिम मुनीर मिस्त्री को सूट करता है। लेकिन माजी पास्ट गवाह है कि अपने नापाक इरादे पूरे करने के लिए ऐसे वाक़यात खुद करवाए जाते हैं या फिर इनको होने दिया जाता है। दुनिया भर के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का यही तरीका है कि टेररिस्टों को कोई वाक़या करने दो और फिर अपनी मर्ज़ी का रिएक्शन क्रिएट करो। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी बहुत ही गंदा खेल खेल रही है, लेकिन मेरी गट फीलिंग कहती है कि इस बार बहुत कुछ हो जाएगा। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। कुछ हमला हुआ है और वो हमला अब आप देख सकते हैं कि जितना यहाँ पे नुकसान हुआ है उसमें अभी तक 12 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 27 के करीब ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों का हम इलाज ऑलरेडी कर रहे हैं, हमारी टीम ऑलरेडी हॉस्पिटल में मौजूद है और जो बेस्ट फैसिलिटी दे सकते हैं दे रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर खुद भी अभी हॉस्पिटल वालों से वो भी बात कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि जो लोग ज़ख्मी हैं उनका जितना हम इलाज करा सकते हैं कराएं। ये बंदा जो है ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान, 12 मिनट के करीब ये यहाँ पे आके खड़ा रहा है और वो देखता रहा है। पहले उसने कचहरी में अंदर जाने की कोशिश करने का प्लान कर रहा था, बिकॉज वो वेट कर रहा था कि किस टाइम जाएगा। और उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया और बिकॉज वो अंदर नहीं जा सक रहा था, उसने हर तरह से देख लिया। वो बिल्कुल अगर आप देखें कि वो सीसीटीवी फुटेज हमने जो देखी है उसमें वो बिल्कुल अपोजिट जाके खड़ा रहे और देखता रहे मुख्तलिफ एंगल से कि किस तरह अंदर जाऊँ। तो आपको पता है यहाँ पे कचहरी में हर बंदा जो जाता है उसकी चेकिंग होती है, तो उस लिहाज से वो अंदर नहीं जा सका। तो उसने फिर अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो पुलिस की गाड़ी को बनाया। तो ये अब हमने पहली प्रायोरिटी में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आइडेंटिफाई करें वो कौन है। मैं आपको श्योर कराता हूँ कि हम अगले चंद घंटों में इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और इस टाइम आईजी साहब और हमारी बाकी टीमें, चीफ कमिश्नर, हम सारे इस टाइम इसी काम पे लगे हैं कि इसको हर सूरत में हमने ट्रेस करना है कि बंदा कहाँ से आया है और बाकी उसकी डिटेल्स क्या है। दूसरा, कल आपको पता होगा कि कल वाना में शाम 5 बजे एक व्हीकल बोर्न सुसाइड बॉम्बर था जिसने एंट्री पॉइंट पे आके फटा और वहाँ पे भी आपको पता है कि हमारी 3 शहादतें हुई और वहाँ पे 550 के करीब स्टूडेंट था, 40 के करीब टीचर थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों ने वहाँ पे सबको बचाया और कोई बच्चा जो उनका प्लान था कि उनको किसी तरीके से वहाँ पे एक सिनेरियो बनाए और उन सबको हॉस्टेज बनाए, वो नहीं हो सका। लेकिन अभी उसकी इलाके की क्लियरेंस जारी है और इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो हो जाएगी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वो आइडेंटिफाई हुआ है वो अफगानी है और